नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन। कभी कभी आपके जीवन में जो कारक नहीं होते वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और जो कारक होते हैं वो भी भूमिका अच्छी नहीं निभा पाते। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए गुरु किसी वरदान से कम नहीं होते। आप जब भी ज्योतिष में काम करना शुरू करिए, दो स्थितियां ऐसी बनती हैं। कुंभ में गुरु स्वतः विराजमान हो, रेवती नक्षत्र के हो जाए या अपने ही नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में शुक्र की पोजीशन अच्छी मिल जाए तो गुरु 3 पीढ़ियों तक के लिए पैसा कमा के दे देते हैं। यही स्थिति सिंह राशि में बुध की बनती है, सिंह लगन में। तो गुरु महाराज आपके दो धन भावों के स्वामी हैं। पैसा लाते भी हैं और पैसा बैंक में जमा भी करते हैं। इनका नक्षत्र परिवर्तन कहाँ से कैसे लाभ होगा, टू द पॉइंट। पहला काम आपका, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम आपको टू द पॉइंट चीज़ें आगे बातें करते हैं। गुरु आपके लाभ के स्वामी हैं, साथ में आपके धन भाव मतलब बैंक के स्वामी हैं। प्रेजेंट टाइम में देखें तो चल कहाँ रहे हैं, पराक्रम के घर में, सेल्फ मेड योग में। कौन से योग में? सेल्फ मेड योग में गुरु अब आपको कन्वर्ट करेंगे। खुद के भुजाओं से खुद को बना ले जाना, खुद के मेहनत से अपने लिए सिंहासन तैयार कर देना, ये सेल्फ मेड योग होता है। भाई गुरु तो पहले भी थे, तब गुरु सेल्फ मेड योग क्यों नहीं बनाए, अब सेल्फ मेड योग क्यों बनाएंगे? क्या रीज़न है? परफेक्ट कारण है इसका। कोई और क्या बताता है पता नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका एक प्रॉपर तरीके से कारण होगा, रीज़न होगा, तभी बताया जाएगा। देखिए, आपके कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए शुक्र और गुरु दोनों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शुक्र महाराज यद्यपि कारकत्व को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके सुखेश हैं और भाग्येश हैं। सुख, बिना पैसे के सुख कहाँ दोस्त, ठीक है ना। यद्यपि पैसे से सुख मिले जरूरी नहीं है, लेकिन सुख बिना पैसे के नहीं मिलता, रिस्पेक्ट बिना पैसे के नहीं मिलता दोस्त। आप खरबपति हैं, आप राज्यसभा की सीट खरीद सकते हैं, पद खरीद सकते हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते हैं, एजुकेशन की डिग्रियां खरीद सकते हैं। मेडिकल में आपका ज़िंदगी भर नहीं होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सीट खरीद सकते हैं। ये पैसे का दम है। यस टका नास्ति सा टक टकायते। पैसा बोलता है दोस्त, खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए अब गुरु महाराज शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे, सुख के नक्षत्र में चलेंगे। सुख का मतलब होता है प्रॉपर्टी, सुख का मतलब होता है भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस चीज़ें। आपके पास लोग क्यों आएंगे भाई, आपसे दोस्ती क्यों करेंगे? आप भिखमंगे हैं तो क्यों करेंगे? हर आदमी आपसे दोस्ती इसलिए कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ के वो ऊपर आ सके। तो शुक्र भरणी मतलब शुक्र के दूसरे नक्षत्र, पहले नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गुरु महाराज जा रहे हैं। अब गुरु हैं क्या? गुरु आपके बैंक के स्वामी हैं, गुरु लाभ के स्वामी हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। और प्रथम कामना क्या होती है? सुख, उसमें भी इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख के लिए एक वातावरण चाहिए। आप पशु तो है नहीं कि कहीं भी इंद्रिय सुख ले लेंगे। वो वातावरण क्रिएट करने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, और उस आवश्यक सामग्री को देने के लिए लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में सेल्फ मेड योग क्रिएट करने वाले हैं। तो उत्तिष्ठ, जागृत, उठिए, जागिए, आगे बढ़िए। क्योंकि ये स्थिति शुक्र अगर कारकत्व को लेकर न चलते तो शायद इतनी बेहतर न बनती, लेकिन शुक्र आपके कुंडली में कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ बनेगी। शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी है, और गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे है, और नवम दृष्टि अपने ही राशि पे है, अपने राशि पे। उसमें धनु को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, अतः लाभ प्राप्त होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। कैसे होगी? तो 3 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 फरवरी को देखें तो पहले वृद्धि व्यापार के माध्यम से होगी। कैसे होगी भाई? मैं आपको बोला गुरु आएंगे पैसा दे देंगे। पैसा कैसे दे देंगे? गुरु वित्त मंत्रालय में है क्या? ठीक है ना।
या वित्त मंत्रालय में भी कोई व्यक्ति है सरकार के पास, तो अब कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई आपका एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो, उसके लिए पैसा दिया जाएगा, डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा आपको, भले उसको आप अपने लिए यूज़ करें। उसी तरह यहाँ पे गुरु व्यापार को गति पकड़ाएंगे, और फरवरी में ही आपके सप्तमेश भी आपके लगन में आ रहे हैं, तो व्यापार में गति मिलेगी। पहला पॉइंट, खान पान से रिलेटेड व्यापार है या जो भी आपके व्यापार, उसमें गति आप पकड़ रहे हैं। 27 तारीख के बाद, 27 फरवरी के बाद यह बुध का प्रभाव ले लेंगे, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ससुराल से संबंध आप अच्छा रखेंगे, गुप्त तरीके से काम करेंगे। मेष के नीचे से द्रव्य दक्षिणा आने के योग बन रहे हैं, गुप्त तरीके से काम में आपको सफलता मिलेगा। विदेश से कुछ चीज़ भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा होगा, लेकिन गुप्त तरीके से करिएगा। पॉइंट क्या है, तरीका गुप्त होना चाहिए, मतलब अपनों को मत बताइए, क्योंकि आपकी प्रगति से सब लोग जलते हैं, माता पिता को छोड़ के। सिर्फ ये दो लोग नहीं जलते, एक माता एक पिता, बकाया और सब लोग कहें भले ना, लेकिन ज्वेलसी होती है, ठीक है ना। अपना मित्र फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन टॉप कर जाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। 16 मार्च को श्रेष्ठ समय चलेगा, 16 मार्च से श्रेष्ठतम समय चलेगा। या तुला का प्रभाव लेकर चलेंगे, तुला नवांश का प्रभाव लेंगे। तुला क्या है, भाग्य भाव का है, भाग्य के स्वामी है आपके, ठीक है। तो भाग्यम फलद सर्वदा न विद्या न च पौष्टम, धर्म स्थान से जुड़े रहिएगा, धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े रहिएगा, धर्मो रक्षित रक्षिता, क्योंकि प्रभाव किसका है, धर्म का प्रभाव है। धर्म से जुड़ के काम करिए, धार्मिक लोगों से जुड़ के काम करिए, धार्मिक संस्थानों के लिए काम करिए, धार्मिक संस्थानों से क्रय विक्रय करिए। पॉइंट सीधे आ रहा है। तो यहाँ से आपका धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आप उसको मतलब अपने खर्चे तो चला ही पाओगे, और बैंक में भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जो गुरु महाराज की गोचरी स्थिति है, बैंक बैलेंस को मजबूत करने के लिए है, पैसा दिलाने के लिए है। इसके बाद फिर ये चतुर्थ चरण में, मतलब वृश्चिक नवांश में जाएंगे। वृश्चिक नवांश का मतलब होता है कि यहाँ पे कर्म भाव में प्रगति आएगी, काम में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, काम में बढ़ोतरी होगी। तो कोई प्रमोशन का ड्यू है तो यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत द्रुत गति से गुरु चल रहे हैं, गुरु महाराज बहुत द्रुत गति से, जो मतलब एक नक्षत्र के एक चरण में लगभग 1.25 महीने के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको 20-20 दिन में, 15-15 दिन में, 22 दिन में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अतिचारी हैं। अब गुरु अतिचारी है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गुरु का मतलब होता है आपको लीड करने वाला, गुरु का मतलब योजना बनाने वाला, योजना फटाफट बढ़ा के फटाफट क्रियान्वित कर रहा है, मतलब युद्ध स्तर की लड़ाई, युद्ध स्तर की लड़ाई। तो द्रुत गति से काम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो आप गोचरी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। यदि आप जागृत रहे तो अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करिए। येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभ में लगा के रखिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान के उनको प्रणाम करके आगे बढ़िए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राम।